सेशन में स्वागत करता हूं। शाबाश। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज आस्क योर डाउट्स और अपनी नॉलेज को बेटा अपडेट कीजिए, क्रिस्टल क्लियर कीजिए। आज के सेशन में हम सेक्शन 105 करेंगे बेटा, कंपनीज एक्ट सेक्शन 105। सेक्शन 105 section is about proxies. Proxy. शाबाश। प्रोक्सीज मतलब एन एजेंट, ठीक है। किसी एजेंट की हम बात करते हैं जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, यानी एक एजेंट जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करते हैं, जिसके नाम टू अटेंड जनरल मीटिंग। अब ये जनरल मीटिंग में क्या कर सकता है? What proxy can do, what proxy can do, what proxy cannot do, क्या प्रोक्सी कर सकता है, क्या प्रोक्सी नहीं कर सकता, द मैनर और यू कैन से प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोक्सी। ये सब बातें हमें इस सेक्शन के अंदर करनी है। शाबाश। आइए ऊपर वाले को याद करके इस सेक्शन को शुरू करते हैं और उड़ा देते हैं बेटा इस सेक्शन को बहुत खतरनाक तरीके से। और एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट इसका हम करेंगे, बहुत उम्दा तरीके से करेंगे। शाबाश। हियर आई स्टार्ट सेक्शन 105। सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखिए बेटा, बेयर एक्ट ने क्या कहा है। शाबाश। सेक्शन 105 को पढ़ेंगे, साथ में रूल नंबर 19, ठीक है। तो ये चीज आपने शाबाश ध्यान देनी है, ध्यान देनी है बेटा। तो यहां लिख लीजिए प्रोक्सी। अगर आपके पास है, नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिए, रीड विद रूल 19। रीड विद रूल 19। आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, सेक्शन 105 को रूल 19 के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। वर्ड यूज किया एनी मेंबर, यानी इट इज अवेलेबल, दिस राइट इज अवेलेबल, राइट टू अपॉइंट प्रोक्सी। यानी मेंबर के लिए अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखें तो ये उसका राइट है, ये शेयर होल्डर का राइट है। क्या बोल रहे हैं सर राइट को? राइट टू अपॉइंट प्रोक्सी, ठीक है। राइट, क्या राइट है? टू अपॉइंट प्रोक्सी, टू अपॉइंट प्रोक्सी, ठीक है। कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूं, काफी सेक्शन में ये लैंग्वेज मैंने यूज कर चुका हूं कि अ मेंबर कैन अटेंड अ जनरल मीटिंग आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू अ प्रोक्सी। एक मेंबर मीटिंग को खुद भी अटेंड कर सकता है और प्रोक्सी के थ्रू भी अटेंड कर सकता है।
आप मीटिंग को खुद भी अटेंड कर सकते हैं और प्रॉक्सी के थ्रू भी मीटिंग अटेंड की जा सकती है। Any member of a company entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled, ठीक है, तो यहां वर्ड यूज किया shall be entitled to appoint another person बेटा, another person, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, प्रॉक्सी नीड नोट, एक बात लिख लीजिए बेटा, साथ में नोट बना के एक बात लिख लीजिए, प्रॉक्सी कुड बी अपॉइंटेड, ठीक है बेटा, सुन लो मेरी बात को, क्या लिखना है आपने पहले समझ लो, लाइन को पूरा अंडरस्टैंड कर लो। एक मिनट रुक जाओ, कुछ भी लिखने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक जाओ बेटा, एक बारी उस लाइन को पढ़कर देखो बेटा, शाबाश। कहता है एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person। यहां लिख लीजिए बेटा, यहां एक स्टार लगाइए, स्टार, और आपने अगर एक्ट यूज कर रहे हैं तो एक्ट में लिख लीजिए, और अगर कॉपी यूज कर रहे हैं आप तो कॉपी में लिख लीजिए प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी। शाबाश बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे यूज किया, मेंबर कैन अपॉइंट अनदर पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे एक नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे एक नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Proxy need not to be member of the company। इस चीज को इस तरह से लिख लीजिए, In another words also आप इस चीज को इस तरह से लिख लीजिए, शाबाश बेटा। A member can appoint any person as his proxy। A member can appoint any person as his proxy। शाबाश बेटा। आइए आगे हम बढ़ जाते हैं, सेक्शन में आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने के लायक। अब बहुत सारी प्रोविजो हैं इसके साथ, एक प्रोविजो ये दे रखी है, एक प्रोविजो ये दे रखी है, और एक प्रोविजो ये दे रखी है, 3 प्रोविजो इकट्ठी हैं, फिर एक प्रोविजो और दे रखी है नीचे, 4 प्रोविजो एक सेक्शन के साथ। देखो बेटा, यानी कितनी गहराई होगी इस सेक्शन के अंदर। जहां प्रोविजो होती है वहां पे सेक्शन की गहराई बढ़ जाती है बेटा। तो एक प्रोविजो ये दे रखी है, और नंबरिंग कर देते हैं इसमें बेटा, नंबरिंग कर देते हैं। एक्ट आपके पास होगा, एक्ट, जिन बच्चों के पास एक्ट नहीं है, एक्ट खरीद लीजिए बेटा मार्केट से, एक्ट खरीद लीजिए बेटा मार्केट से, एक्ट से पढ़ने का मजा बहुत आता है। फर्स्ट प्रोविजो, ये सेकंड प्रोविजो दे रखी है, ये थर्ड प्रोविजो दे रखी है बेटा, इसके नीचे फिर रूल 19 दे दिया है बेटा आपको मैंने, फिर यहां पे ये फोर्थ प्रोविजो है, तो प्रोविजो नंबर 4, 4 प्रोविजो पढ़नी है। आइए, जो रूल हमने छोटा सा रूल पढ़ा है
कितनी गहराई होगी इस सेक्शन के अंदर, आप सोच के देखिए बेटा कि एक छोटे सा सेक्शन के ऊपर चार चार प्रोविजो उसने दे दिए हैं। शाबाश बेटा। A proxy shall not have a right to speak at such meeting. वो मीटिंग अटेंड कर सकता है लेकिन अटेंड करेगा, मीटिंग में बोलेगा नहीं। Proxy shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote. ना ये बोल सकता है ना ये वोट कर सकता है एक्सेप्ट ऑन अ पोल। ठीक है, आप बेटा अच्छे से जानते हैं इस बात को, इस रूल को अच्छे से जानते हैं, तो आप समझ लीजिए वोटिंग एट मीटिंग किस तरह से होती है। यूजुअली इसके दो तरीके हैं, वोटिंग एट मीटिंग के दो तरीके हैं, मेनली दो तरीके अपनाए जाते हैं। वैसे तरीके तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन हम दो तरीके की हम बात करते हैं। दो तरीके होते हैं, आइदर बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, क्या होता है? आइदर बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ खड़े करके वोट करते हैं। आइदर ऑन अ पोल, पोल का मतलब है वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, आइदर ऑन अ शो ऑफ हैंड्स और आइदर बाय पोल। पोल का मतलब है वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते हैं। अ प्रोक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, अगर वोटिंग इस तरीके से हो रही है, प्रोक्सी कैन नॉट वोट, प्रोक्सी कैन नॉट, जिस एजेंट को भेजा है कि जाओ मीटिंग अटेंड करो, प्रोक्सी मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है, लेकिन प्रोक्सी कैन नॉट वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स, ऑन शो ऑफ हैंड्स। प्रोक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, शाबाश, ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, 4 नंबर आपको दिला सकता है एग्जाम के अंदर। प्रोक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, प्रोक्सी can vote when poll is conducted. शाबाश, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन में आगे बढ़ते हैं बेटा। शाबाश बेटा। फर्स्ट प्रोविजो हमारा हो चुका है। ठीक है, सेकंड प्रोविजो की बात करते हैं। Unless articles of a company otherwise provide, this subsection shall not apply in case of company not having share capital. आइए बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 100(05). तो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है बेटा। कंपनी को दो पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग having share capital and not having share capital. Having share applicable, share capital तो applicable, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेक्शन की लैंग्वेज को एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा। लैंग्वेज क्या कहती है? प्रोविजो सेकंड की प्रोविजो बेटा क्या कर रही है?
Unless articles of a company otherwise provide, the section shall not apply in the case of company not having a share capital. शाबाश। तो हम ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सेक्शन कहता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चलो आसानी से समझाता हूं, आसान लैंग्वेज यूज करता हूं बेटा। ठीक है, सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो पहले रूल मानो कि सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी ऐसी कंपनी पर सेक्शन 105 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 105 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच कंपनी। सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेक्शन 105 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी विच डजंट हैव a share capital. शाबाश बेटा। But if articles of association requires, this section becomes applicable on such company. सच का मतलब यहां पे है, सच का मतलब यहां क्या है? सच का मतलब यहां पे ये वाली कंपनी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रोविजो नंबर 2 भी हो गया है। प्रोविजो नंबर 3, सीजी में प्रिस्क्राइब अ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी हुज member shall not be entitled to appoint another person as a proxy. शाबाश। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी कि सीजी चाहे तो ऐसी क्लास ऑफ कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी बता सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जो प्रॉक्सी अपॉइंट दूसरे लोगों को नहीं कर सकते हैं। शाबाश। आइए रूल 19 को भी सुन लें, क्या कहता है रूल 19। यहां पे रूल 19 क्या कहता है? A member of company registered under section 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of the company. EPQ कर लो बेटा, EPQ, expected practical question। सेक्शन 8 क्या होता है बेटा? एनजीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एनजीओ होती है बेटा। सेक्शन 8 किसके लिए होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए बेटा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए। आपने एनजीओ टाइप सुने हैं ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है बेटा। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी शेल नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी। तो वैसे आम आदमी, आम कंपनी की बात करें, इन जनरल बात करें तो प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं तो प्रॉक्सी कौन होगा? प्रॉक्सी कौन होगा बेटा? जो मेंबर होगा। यानी सेक्शन 8 के लिए नॉन मेंबर पर्सन को आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 8 के पर्पस के लिए नॉन मेंबर पर्सन को आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सब रूल 1 कहता है। सेकंड, अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग इन एन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। ठीक है बेटा, ईपीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ईपीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। सब रूल 2, अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50। ठीक है बेटा, and holding in the aggregate not more than 10% of the share capital of the company carrying voting rights। बेटा EPQ क्वेश्चन कर लीजिए, शाबाश। member holding more than 10% of the total share of the company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder। EPQ क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, EPQ क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, शाबाश बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी इन द फॉर्म ऑफ MGT
11 MGT 11 फॉर्म फाइल होगा। EPQ क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, EPQ क्वेश्चन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 4 1 2 3 प्रोविजो और ये सब रूल 3, ये सब बातों पे बेटा क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारी की सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A person appointed as proxy shall act on behalf of such member or number of members not exceeding 50 and such number of shares may be prescribed। तो प्रिस्क्राइब कर दिया है बेटा। ये लास्ट प्रोविजो में जो ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड इसने पावर दी, प्रिस्क्राइब करने की पावर दी, तो सीजी ने वो पावर रूल 19 में बेटा यूज कर ली। रूल 19 में यूज कर ली कि 50 लोग और 10% शेयर कैपिटल, यानी मैक्सिमम 50 लोगों का एक पर्सन 50 लोगों के लिए प्रोक्सी की तरह काम कर सकता है, लेकिन उन 50 लोगों की जो एग्रीगेट शेयर कैपिटल है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर एक आदमी की शेयर कैपिटल, मान लो एक आदमी 12% शेयर होल्ड करता है, क्या ऐसा आदमी एक आदमी को प्रोक्सी बना सकता है? हाँ जी, बना सकता है। ऐसे आदमी का प्रोक्सी किसी दूसरे का प्रोक्सी नहीं बन सकता। ऐसे आदमी का प्रोक्सी किसी दूसरे आदमी का प्रोक्सी नहीं बन सकता है। आइए बेटा एक बारी सेक्शन 105 सब सेक्शन 1 रिवाइज करते हैं। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट अनदर पर्सन। अनदर पर्सन का मतलब है कि किसी भी पर्सन को आप प्रोक्सी बना सकते हैं। टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। शाबाश बेटा। और फर्स्ट प्रोविजन में पढ़ा कि प्रोक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट सच मीटिंग। प्रोक्सी बोल नहीं सकता। एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। वोट सिर्फ पोल के अलावा वोट नहीं कर सकता बेटा। पोल डिमांड होगा या पोल कंडक्ट चेयरमैन करेगा तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वोट नहीं कर सकता। सेकंड प्रोविजन कहता है बेटा कि अगर ऐसी कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसी अगर कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर सेक्शन 105 तब अप्लाई होगा जब उसका आर्टिकल्स ऐसा कहेगा। आर्टिकल्स शुभ है तो ऐसी कंपनी के ऊपर कभी भी सेक्शन 105 एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा प्रोविजो ये है दैट आल्सो द सीजी में प्रिस्क्राइब अ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी हुज मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रोक्सी। और सीजी कुछ ऐसे लोग कंपनीज को, क्लास ऑफ कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर सकती है जो किसी भी मेंबर को, किसी भी पर्सन को प्रोक्सी अपॉइंट, किसी पर्सन को प्रोक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी प्रोक्सी होने के लिए मेंबर होना जरूरी है। और सीजी ने अपनी पावर यूज करी है। रूल 19 में बता दिया सीजी ने कि सेक्शन 8 में जब एक पर्सन सेक्शन 8 कंपनी के लिए प्रोक्सी, सेक्शन 8 कंपनी का प्रोक्सी जब अपना सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर जब अपना प्रोक्सी अपॉइंट करेगा, ध्यान से सुन लीजिए, सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर जब अपना प्रोक्सी अपॉइंट करेगा तो वो इस बात को ध्यान रखेगा कि वो प्रोक्सी भी उस कंपनी का मेंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता है। रूल 19 मैंने आपको बताया बेटा, आप अच्छे से इस रूल को समझ लीजिए, कर लीजिए, और इस सेक्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले सेशन में। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।